आज हम रिपीटेड सीरीज की तीसरे टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा क्लासिफिकेशन साइक्लिक ऑर्डर, जिसे आप चक्रीय क्रम कहेंगे। उससे पहले बच्चों के कुछ कमेंट्स आए हैं कि विजुअल थोड़ा सा क्लियर नहीं है आपका, तो बड़ी मेहनत की हमारी टेक्निकल टीम ने तो तब जाकर के हम ये वीडियो आप तक पहुंचा पा रहे हैं। फिर भी जो भी समस्याएं हम धीरे धीरे जो है दूर कर लेंगे। अभी तक काफ़ी हद तक तो हमने प्रॉब्लम जो इशू थे बोर्ड क्लियरेंस का, वो हमने ख़त्म कर लिया है। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैथ का जो है वीडियो आपका अपलोड करेंगे, तो एक बार सीरीज पूरा ख़त्म हो जाए फिर हम मैथ के वीडियो भी आपके लिए अपलोड करेंगे। लेकिन जब तक ये सीरीज नहीं ख़त्म होता तब तक हम इसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम फिर से आपके लिए मैथ के वीडियो भी हम अपलोड करवाएंगे। बात करते हैं साइक्लिक ऑर्डर की, चक्रीय क्रम की। तो ये हमने 5 क्वेश्चन लिए। मैंने पहले कहा कि बोर्ड में हम जितने क्वेश्चन करवाएंगे वो किसी न किसी शताब्दी में पूछे गए, किसी न किसी ईस्वी में पूछे गए। और सबसे खास बात कि 1999 से लेकर के 2020 तक कई बार आए। और उससे खास बात है कि बैंकिंग में ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो फिर से हम कंसेप्ट की बात कर लें। मैंने कहा चक्रीय क्रम, आप चक्रीय क्रम को समझ सकते हैं, ABCD। मैंने कहा कि जैसे कि मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको बताया कि चक्रीय क्रम का मतलब है कि आगे बढ़ता रहेगा, वो एक फंक्शन को ड्रॉप करेगा, ये वाला पीछे। जैसे अगर हम इसके दूसरे प्रोसेस की बात करें कि इसका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, तो आप लिखेंगे BCDA। अगले प्रोसेस की बात करें तो आप कहेंगे CDAB। तो यहाँ सबसे खास बात देखने में ये आ रहा है कि हम एक एक प्रोसेस को पीछे ऐड करते जा रहे हैं। अगला वाला प्रोसेस फिर से पीछे, फिर अगला वाला स्टेप अगर लिखने की बात करें तो आप लिखेंगे DABC। फिर अगले प्रोसेस की बात करें तो ABCD। अगेन हम जहां से चले थे वहीं पे हमें प्रोसेस मिलेगा। ये तो हो गई कि अगर 4 पद हैं तो फिर आपका चक्रीय क्रम किस रूप में जो है मूव करेगा। मान लेते 3 पद होते हैं, 1 2 3 के रूप में होता, फिर चक्रीय क्रम कैसे प्रोपोगेट करता आगे। मैंने माना कि 1 2 3 अगला पद, मैंने कहा अगला वाला पीछे शिफ्ट होता जाएगा। इसका मतलब है कि 2 3 1। अगला पद अगर बात करें तो आप लिखेंगे 1 3 1 2। अगले पद की बात करें तो आप लिखेंगे 1 2 3। तो चक्रीय प्रक्रम ये कहता है कि जितना पद दिया गया, जैसे 3 पद दिया गया, 1 कम कर दिया, मतलब 2 पदों के बाद फिर से आपको यही पद देखने को मिलेगा। ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे साइक्लिक ऑर्डर या फिर चक्रीय प्रक्रम या फिर चक्रीय क्रम। ये तो बात हो गई कंसेप्ट की। क्वेश्चन लगाने की बात करें, देखिए क्वेश्चन आप पूरे प्रोसेस से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन बेस से भी लगाएंगे। हम 3 प्रोसेस से काम करेंगे। आप ऑप्शन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाएंगे, मिनिमम टाइम टेकन होना चाहिए आपका आंसर। और तीसरा, आप ऐसे क्वेश्चंस पे काम करिए जो कभी ना कभी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछेगा। तो हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे आप नेट पे सर्च करेंगे, कभी ना कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसेप्ट क्या था कि जितने भी रिपीटेड टर्म के क्वेश्चन है उसमें सबसे खास बात क्या है, जब भी आप कंसेप्ट की बात करेंगे आप सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट। आपने नंबर ऑफ डिजिट इसमें काउंट किया, आपने देखा कि 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। तो नंबर ऑफ डिजिट आपके आए 18। 18 की पेयरिंग आप या फिर 3 की पेयरिंग कर सकते हैं या फिर 6 की पेयरिंग कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 की पेयरिंग कहाँ होनी चाहिए, 6 की पेयरिंग कहाँ होनी चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि पूरी सीरीज में इसने कितने लेटर्स का इस्तेमाल किया। तो मैंने देखा कि A B और एक C। इसका मतलब है कि केवल इसने 3 लेटर्स का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि पूरी सीरीज में अगर पेयर बनने की बात आएगी तो केवल हम 3 का ही पेयर बनाएं। तो मैंने पेयरिंग कर दी, ये 3 हो गया, ये 3 की पार्टीशन 3 की पार्टीशन 3। अब यहाँ कंसेप्ट पे आते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर 3 लेटर का पद है तो वो 2 लेटर के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ऐसे टर्म को हम साइक्लिक ऑर्डर या फिर चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर है तो 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप हूबहू यही होना चाहिए। तो देखिए अगर ये साइक्लिक ऑर्डर है तो ट्रिपल ए यहां है तो ट्रिपल ए यहां होगी। क्लियर? फिर अगला पद आप देखेंगे कि जब भी रिपीट करेगा मतलब इसके बाद वाला ये पद है तो यहां भी इसी के बाद वाला ये पद है। तो आपने देखा यहां ये हो गया, यहाँ ट्रिपल बी होना चाहिए तो यहाँ भी ट्रिपल बी होना चाहिए चक्रीय प्रक्रम के रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब भी यहाँ हो गया। आंसर की बात करें तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पूरा सॉल्व करना चाहते तो आप
ऑप्शन को अगर सिलेक्ट कर पाते हैं तो द बेस्ट है। जैसे मैंने कहा कि पहला जो इसमें ब्लैंक है वहां फिल होना चाहिए ए। अब देखिए ऑप्शन चेक करिए, ए यहां नहीं, आंसर ये नहीं हो सकता, 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 ए केवल और केवल ऑप्शन नंबर 5 में है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर है। ये तो बात होगी कि बाय ऑप्शन से सॉल्व करने की बात है, तो आपने बड़े ही आराम से क्वेश्चन को टिक कर दिया। हमने जो आपको प्रोफाइल में दिया है कि 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने, वो आप तभी कर सकते हैं जब पूरे कंसेप्ट आपको आते हो। बिना पूरा कंसेप्ट किए ना हम आपको करवा सकते हैं ना ही आप कर पाएंगे। फिर भी हम पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये डबल भी है, जाहिर सी बात है, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर भी यहाँ मैच कर रहा, आप यहाँ सी कर सकते हैं, यहाँ है तो यहाँ सी हो गया। आंसर पूरे की बात करें ए सी बी सी, ए सी बी सी। तो अगर पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सिलेक्शन से कोसों दूर हैं। जहां ऑप्शन से बात बन सकती है वहां ऑप्शन पे आप काम करिए। ऐसा नहीं हम ऑप्शन के लिए आपके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, सारे के सारे कंसेप्ट हम एक ही क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। जहां पे आपका आंसर केवल एक ऑप्शन से लग सकता है वहां ऑप्शन से लगवाएंगे। जहां क्वेश्चन की प्राथमिकता दे ही दी गई है कि पूरे आप ऑप्शन को सॉल्व करके लगाइए, तो वहां हम पूरे ऑप्शन को पूरे जो है फुल मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ की बात कर लेते हैं फिर से, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रोसेस को हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला काम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने की, आपने काउंट किया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 फिर से, और 18 की बात करें तो मैंने आपको बताया 3 क्रॉस 6। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 की पेयरिंग कहाँ होगी, 6 की पेयरिंग कहाँ होगी। 3 के पेयरिंग की अगर बात करें तो हम देखेंगे कितने लेटर्स का इसने इस्तेमाल किया। तो आपने देखा ए बी और एक सी, मतलब 3 लेटर का इस्तेमाल कर रहा है, 3 की पेयरिंग करेंगे आप, 3 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3। आंसर लगाने की बात करते हैं, ऑप्शन से भी बात करेंगे, अपने कंसेप्ट की बात करेंगे और एक जनरल मेथड की ये बात करेंगे। जहां जो जरूरी है हम उसी मेथड से क्वेश्चन पे काम करने वाले हैं। यहाँ देखिए ए बी, जाहिर सी बात है अगला प्रोसेस होना चाहिए सी। ऑप्शन की बात करें, यहाँ सी यहाँ सी यहाँ से यहाँ सी। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपसे ऑप्शन पे काम नहीं करवाना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूरा मेथड से। तो काम अभी हमारा फंसा है, इसका मतलब हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब भी यहाँ पे अगले प्रोसेस की बात करें तो बी सी, मतलब आंसर कौन सा होगा, सी सी बी ए। अब देखते हैं कहाँ पे सी सी बी ए, बाकी किसी ऑप्शन नहीं, तो पहला ऑप्शन मिल गया, इस बिहार पे ये पार्टीशन आंसर। दूसरा कंसेप्ट ये है कि साइक्लिक ऑर्डर और जंपिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फ्रीक्वेंसीज ऑर्डर में भी बहुत ज्यादा अंतर है। तीनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस हैं, मतलब थोड़े थोड़े से जो है डिफरेंस है तीनों के अपने अपने प्रॉपर्टीज में। इस वजह से कुछ क्वेश्चन जो साइक्लिक ऑर्डर के हैं वो जंपिंग ऑर्डर से भी लग सकते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑर्डर से भी लग सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन का प्रारूप और क्वेश्चन के आंसर ही बताएंगे कितने लेटर्स का इसने इस्तेमाल किया। यहाँ देखिए आपने देखा कि पूरी सीरीज में कहीं सी का जिक्र नहीं, इसका मतलब इसने केवल और केवल 2 लेटर का इस्तेमाल किया, ए और बी का। अब सवाल ये फंसता है कि नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट करेंगे, आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके भी आंसर लगा सकते हैं। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया तो बार बार उसी चीज को कंसीडर करना उचित नहीं मेरे हिसाब से। एक बार आप समझ चुके हैं तो अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। कैसे? आपने देखा कि इसने फ्रीक्वेंस बढ़ाया कि साइक्लिक ऑर्डर में कभी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ नहीं सकती, जो फ्रीक्वेंसी वो स्टेबल ही रहेगी, बशर्ते वो स्टेप बाय एक स्टेप को जो है आगे वो होता चला जा सकता है। तो मैंने कहा कि अगर 3 बार ये मैं मान लेता हूं तो अगले प्रोसेस में 3 बार भी होना चाहिए। मैंने देखा 3 बार ए तो 3 बार बी। फिर से ऑप्शन की तरफ गए तो फिर से हम फंसने वाले हैं। क्यों फंसने वाले हैं? क्योंकि पहला यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब अभी भी एग्जाम इस क्वेश्चन में भी आपसे पूरा आंसर करवाना चाह रहा है। तो आप प्रोसेस, इसका मतलब ये कि 3 की पेयरिंग इसने की है, फटाफट 3 की आपने पेयरिंग कर ली। देखिए यहाँ ए यहाँ बी, 3 ए यहाँ है 3 बी यहाँ। आंसर की बात करें तो बी ए बी बी, तो देखते हैं बी ए बी बी, बाकी और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये 5 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप सर्च करेंगे नेट पे तो ये आपको कम से कम 6 बार मिलेगा 2000 से 2020 के बीच में। क्यों? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वजह क्या है? ये कई जो है तरीकों से लग सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर से भी लग सकता है, साइक्लिक ऑर्डर से भी लग सकता है, जंपिंग ऑर्डर से भी लग सकता है। बात करते हैं कि क्या वजह है इस क्वेश्चन को यहाँ देने की। वजह सिर्फ साफ है, वो इसलिए है क्योंकि बच्चा देखेगा कि डबल सी है, डबल सी यहाँ है, डबल सी कई बार डबल सी है, तो उसको ये लगेगा फ्रीक्वेंसी ऑर्डर से क्वेश्चन लग सकता है, बट वहां पे गलती है।
यहाँ की हम बात करें तो क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर से भी लग सकता है। दो जो है कंसेप्ट है साइक्लिक ऑर्डर के, वो हो सकता है सीक्वेंस में बढ़ता भी रहे, या फिर ऐसे हो सकता है कि उसने ए लिखा, बी लिखा, फिर ए लिखा, बी लिखा, फिर ए लिखा, बी लिखा। इसका मतलब अगर दो लेटर का इस्तेमाल पूरी सीरीज में किया है तो आपको एक स्टेप के बाद फिर से वही स्टेप, फिर एक स्टेप के बाद फिर से वही स्टेप मिलने वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे मिले कि यहाँ पे 3 लेटर का इस्तेमाल हुआ लेकिन सी की प्रायिकता, सी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले आप चाहें तो कंपेयर कर लें, नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लें, तो काउंट कर लेते हैं। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, फिर से 18, इसका मतलब 3, 3 की आपने पेयरिंग कर दी। देखिए पेयरिंग जैसे ही आप करेंगे आपको तुरंत कंसेप्ट याद आ जाएगा क्वेश्चन लगा कैसे होगा। सबसे खास बात, डबल सी यहाँ है, डबल सी यहाँ है, डबल सी यहाँ है, डबल सी। क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इसने डबल सी को एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया। इसका मतलब है यहाँ डबल सी है, यहाँ डबल सी, तो यहाँ भी डबल सी होगा और यहाँ भी डबल सी। आप चाहें तो हो सकता है यहाँ से भी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? लास्ट से पहला और तीसरा सी होना चाहिए। तो लास्ट से पहला सी, तीसरा नहीं है, यहाँ है नहीं, पहला तीसरा नहीं है, पहला तीसरा नहीं है, पहला और तीसरा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर, तो ये आंसर हो गया। फिर भी आपके जो है मन में है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कर क्या रहा है साइक्लिक ऑर्डर में, मैंने क्या कहा कि हो सकता है वो अगर दो फंक्शन है तो एक के बाद जो है एक दूसरे को रिपीट करे। बट यहाँ की अगर हम बात करें, देखिए अगर मैं मान लो यहाँ पे ए, तो इसका मतलब ये यहाँ रिपीट होना चाहिए। तो देखिए सी सी ए, और इस फंक्शन की बात करें तो सी सी, इसका मतलब सी सी बी, सी सी बी, सी सी बी। तो या तो ऑलरेडी मैंने आंसर की बात करें ए सी ए सी, ए सी ए सी। तो कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, आप पूरा प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ देखिए केवल ऑप्शन से एग्जामिनर ने सॉल्व करने के लिए कहा था, तो आप चाहते तो केवल एक ही जो है कंसिडरेशन से आंसर कंसिडर कर सकते थे, और मैंने वो चीज कर दी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये इनकम टैक्स में आया है 1993 में, 2007 में भी एक सब इंस्पेक्टर में पूछा गया। तो इन पांचों क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 सबसे बेहतरीन है, और मैंने पहले भी कहा आप इसको सर्च करेंगे 1990 से 2000 के बीच लगभग 7 बार ये पूछा गया। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दम था, नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑप्शन। आपको क्वेश्चन पूरे नहीं लगाने थे, ऑप्शन के बिहाफ पे आपको आंसर कंसिडर करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं फिर से। आप साइक्लिक ऑर्डर में मैंने कहा कि 5 क्लासिफिकेशन है रिपीटेड स्टेज के, इसमें 4 में मस्ट है नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना। तो मैं नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेता हूँ, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो अगर 12 है तो आप या फिर 3 की कर सकते हैं या फिर 4 की कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि कितने लेटर्स का इस्तेमाल हमने किया है वो डिफाइन करेगा कितने की पेयर बनेगी। तो मैंने देखा ए बी सी 3 लेटर का इस्तेमाल किया, इसका मतलब 3, 3 का गुच्छा बनेगा। आपने 3, 3 की पेयरिंग करना स्टार्ट कर। साइक्लिक ऑर्डर क्या कहता है कि अगर ए बी सी आपने लिया है तो पहला लास्ट में जुड़ता जाएगा, फिर अगला प्रोसेस होगा उसका पहला पद लास्ट में जुड़ता जाएगा, ऐसे एक एक को ड्रॉप करते चलेंगे। इसका मतलब है अगर 3 का इसने इस्तेमाल किया, ए बी सी का इस्तेमाल किया है, अगले पद का जो अगला पद होगा वो हो जाएगा बी सी और पहला वाला आखिरी। फिर अगला साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, ये बी वाला गायब होगा, आप देखेंगे सी ए और बी लास्ट में। फिर अगला प्रोसेस क्या होगा, ए बी सी, ऐसे ये होता है साइक्लिक ऑर्डर। इसका मतलब ए बी सी हो गया, बी सी ए हो गया, सी ए बी हो गया, ए बी सी हो गया। आप चाहे तो पूरा आंसर कंसिडर कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ चाहे तो ऑप्शन से भी आपका काम हो सकता था। कैसे? मैंने कहा जिन क्वेश्चन को ऑप्शन के व्याप पे होना चाहिए, मैं ऑप्शन के व्याप पे भी क्वेश्चन करवाता चलूंगा साथ में। देखिए यहाँ पे अगर हम इन तीनों की बात ही ना करें, केवल मैं यहाँ की बात करूँ कि यहाँ पे सी आया, इसका मतलब पहला जो ब्लिंक होगा वहां सी होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं इसमें, पहला सी है आंसर नहीं हो सकता, पहला सी है आंसर नहीं हो सकता, पहला सी है ये आंसर हो सकता है, और कहीं सी है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3। अपने अगले टॉपिक की फ्रीक्वेंसी आ गया। ये मेरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा आसान है। इसमें हमने 8 क्वेश्चन रखे हैं, 4 अभी, 4 इस क्वेश्चन के बाद हम करवाएंगे। इसमें तीसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये LIC में आया है 2009 में, और एक बार RBI असिस्टेंट में आया है 2013 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रीक्वेंसी अगर आर्डर की बात करें, हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 5 प्रोसेस हैं, 5 में से 4 में नंबर ऑफ डिजिट बेहद कंपलसरी है। मतलब एक ऐसा टॉपिक है 5 क्लासिफिकेशन में से, एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो कोई विशेष मायने रखता नहीं। तो ये वो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी आर्डर। मतलब
जो हमने कहा ना कि 2 सेकंड में आंसर, वो इस टॉपिक के लिए है। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में ही आप 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन में ये कंडीशन फॉलो होता है या फिर नहीं होता, ये जरूरी वो क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है। समझते हैं फ्रीक्वेंसी ऑर्डर का मतलब क्या? मैंने आपसे समझाया था, इंट्रोडक्शन पार्टीशन में मैंने समझाया था फ्रीक्वेंसी ऑर्डर क्या है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर पहले 3 पद ही, या फिर आप कहें पहले 3 लेटर्स ही कंसिडर करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑर्डर कैसे बढ़ा होगा, कैसे घटा होगा। क्वेश्चन की अगर बात करें तो एबीसी में 3 जो है लेटर्स का मैंने इस्तेमाल किया। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर बढ़ कैसे सकता है? वो अगले स्टेप में हो सकता है ए को बढ़ा दे, 2 बार कर दे, बाकी दोनों को कांस्टेंट रख दे। तीसरे जो है प्रोसेस की बात करें, हो सकता है वो ए को बढ़े हुए रूप में रखा है, बी को बढ़ा दे, सी को कांस्टेंट कर दे। हो सकता है अगले स्टेप में वो ए का सेकंड पावर, बी का सेकंड पावर और सी का सेकंड पावर कर दे। मतलब संभावनाएं फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में कुछ भी हो सकती हैं। तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है? वो डायरेक्ट यही करवा सकता है कि ए का डबल रूट, बी का डबल रूट, सी का डबल रूट, या ए का ट्रिपल फॉर्म, बी का ट्रिपल फॉर्म, सी का ट्रिपल फॉर्म, मतलब कुछ भी करवा सकता है। ये तो 2 इसके इनिशियल कंडीशन है। अगर स्पेशल कंडीशन की बात करें कि फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में स्पेशल कंडीशन में क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो मैंने माना कि उसने ए रखा, सी रखा और लास्ट में बी कर दिया। अब फिर इसने क्या किया? ए को बढ़ाया, सी को बढ़ाया, बी को कांस्टेंट रखा। फिर क्या किया इसने? फिर से ए को बढ़ाया, सी को बढ़ाया और उसके बाद बी को कांस्टेंट रखा। मतलब 3 लेटर्स में से 2 लेटर्स की फ्रीक्वेंसी या आप कहें आवृत्ति को बढ़ा रहा है, लेकिन लास्ट वाले मेंबर की आवृत्ति ये प्रत्येक फंक्शन में एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़े से स्पेशल कंडीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा? मैंने पहले कहा क्वेश्चन में ही और क्वेश्चन के ऑप्शन ही आपको बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑर्डर किस रूप में जा रहा है। क्या वो नॉर्मल कंडीशन में है, क्या वो सीधे स्क्वेयरिंग फॉर्म में है, या फिर किसी स्पेशल कंडीशन में। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैंने कहा कि जहां पे ऑप्शन से हो सकता है मैं ऑप्शन से करवाऊंगा, क्योंकि कोशिश यही है कि मिनिमम टाइम टेकन होना चाहिए क्वेश्चन के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगर ऑप्शन से लग सकता है तो ऑप्शन से लगवाएंगे, नहीं तो फिर हम पूरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में स्टार्टिंग के 3 पद ही डिफाइन करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑर्डर किस रूप में कन्वर्ट हो रहा। तो मैंने 3 पद लेने का प्रयास किया, बट यहां फंस गए क्योंकि ए बी इसी की बात का प्रोसेस गायब है। मैं ऑप्शन की तरफ रुक करूं या फिर पूरे क्वेश्चन को देखूं, इसका मतलब ये है कि इसने ए बी के साथ साथ सी को अनिवार्य रूप से क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया है। अब अगला प्रोसेस आपको बताएगा कि ये ए को बढ़ा रहा है, बी को बढ़ा रहा है, सी को बढ़ा रहा है, या फिर प्रत्येक पद की फ्रीक्वेंसी एक एक बढ़ा रहा है। तो मैंने देखा ए को इसने डबल कर दिया, बी को इसने डबल कर दिया, इसका मतलब ये है कि अगले प्रोसेस में ये क्या करेगा? सी को डबल करेगा। हम पूरा एक बार देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे ऑप्शन के बिहाफ पे आंसर कैसे सॉल्व किया जा सकता था। अगला प्रोसेस, इसका मतलब है ए को यहाँ एक बार बढ़ाया, अगले प्रोसेस में 2 बार बढ़ाएगा। मतलब एक बार ए, 2 बार ए, तो अगले पद में 3 बार ए होना चाहिए, 3 बार बी होना चाहिए और 3 बार सी होना चाहिए। तो क्या करेगी? अगले पद की बात करें, 4 बार ए है तो 4 बार बी होना चाहिए, लेकिन सीरीज यही खत्म कर दी। इसका मतलब 4 बार ए के बाद किसका नंबर आता है? बी का। तो हमने बी आंसर सर्च करते हैं ऑप्शन में, तो सी सी ए बी बी ऑप्शन देखते हैं, सी सी ए बी बी ऑप्शन नंबर 2। ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। बात करते हैं क्वेश्चन में कि अगर हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करने की बात करते हैं, मैंने 2 सेकंड जो लिखवाया ऐसे तो लिखवा नहीं दिया फालतू का, हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। 2 सेकंड में क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं? देखिए अगर 2 सेकंड में क्वेश्चन लगाना था तो अलग हम थर्ड पे काम करते हैं। मैंने पहले कहा कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तभी आपको ट्रिक समझ में आने वाले हैं कि आप विद इन 2 सेकंड, विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या देखा कि पहले मेंबर में इसने सी का इस्तेमाल किया, तो मैं ऑप्शन ढूंढूंगा कि कहां कहां पहले स्थान पर सी है। पहले स्थान पर सी यहां, पहले स्थान पर सी यहां, पहले स्थान पर सी यहां नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। पहले स्थान पर सी यहां नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। पहले स्थान पर सी यहां नहीं, ये ऑप्शन। मतलब 5 ऑप्शन में से 3 तो आपने स्वतः क्लियर कर दिए, केवल एक जो है डिजिट को कंसीडर करके। अब आप पूरे प्रोसेस या फिर यहां कंसीडर कर लीजिए या फिर लास्ट वाला प्रोसेस। ये आपने देखा, यहां भी आपने कंसीडर किया, आया क्या? बी।
मतलब पहला सी होना चाहिए और लास्ट वाला भी होना चाहिए। तो आपने देखा पहला सी लास्ट भी, और किसी में नहीं है, उसने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो कई सारे जो है फंडामेंटल है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन। बहुत आसान काम है, अब जैसे जैसे साथ में रहेंगे सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। पूरा एक बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक आपको आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व किया कैसे करेगा। यहाँ की बात करते हैं। देखिए थोड़े से स्पेशल कंडीशन के क्वेश्चन है ये। कैसे? आपने देखा सारे की सारी सीरीज में इसने ए का इस्तेमाल किया, लास्ट में इसने बी अलग से जोड़ दिया। आप फंस गए कि अब कैसे लगे। मैंने आपसे क्या कहा कि तीन प्रकार के क्वेश्चन, एक नॉर्मल कंसिडरेशन, एक स्क्वायरिंग फॉर्म, एक स्टैंडर्ड डिवीजन क्लासिफिकेशन। मतलब एक फंक्शन को वह एक तरीके से रख सकता है, दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट करेगा। मतलब एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, दूसरे को कांस्टेंट, फिर उसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, फिर से अगला फंक्शन कांस्टेंट। तो यहाँ देखते हैं, हम सेट करते हैं क्वेश्चन को कि डबल ए है, मैं मान लेता बी करता था। ऑप्शन भी देखते चलेंगे। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब लास्ट की अगर हम बात करें, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ नहीं, यहाँ ए। मतलब क्वेश्चन में समस्या ये है कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूरा वर्क करवाना चाह रहा, तब भी ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड, बहुत ज्यादा 5 सेकंड से ज्यादा नहीं जाने वाला क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे मैंने माना 2a को बी रख दिया। बी कहां से रखा मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन के ब्याह पे यहाँ बी रखा। क्यों रखा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी आर्डर के स्टैंडर्ड डिवीजन में ये कहा गया है कि दो अगर जो है अल्फाबेट है, उसमें एक को कांस्टेंट रख के बाकी एक की फ्रीक्वेंसी प्रत्येक पर में बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ भी इसका मतलब बी, यहाँ अगर कांस्टेंट कर ले तो 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, फिर से यहाँ भी। आपने देखा 3 बार बी स्टार्टिंग में आना चाहिए। यहाँ नहीं, आंसर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, या फिर ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। तो लास्ट वाले पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 4 बार ए, इसका मतलब लास्ट में 5 बार ये होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? ट्रिपल बी ए, ऑप्शन नंबर 5 आंसर। आगे तीसरा क्वेश्चन, ये फेवरेट है। मैंने पहले कहा कि इस तरह के क्वेश्चन का प्रचलन अब थोड़ा सा बढ़ गया है। ये एनालिसिस असिस्टेंट का क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, बैंकिंग के जितने क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलने वाले वो किसी भी प्रोसेस के हों, वो अपने आप में थोड़े से दमखम जरूर रखते हैं। यहाँ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, ये स्पेशल कंडीशन है क्वेश्चन है। अगर आप 2 लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, 3 लेटर्स के इस्तेमाल में भी वरीयता इसको दी गई। कैसे? ए बी सी अगर मैंने माना, तो मैंने माना ए बी को कांस्टेंट रखा, सी की फ्रीक्वेंसी अगले स्टेप में बढ़ा दी। फिर से इसने ए बी को कांस्टेंट रखा, फिर से सी की जो है फ्रीक्वेंसी इसने बढ़ा दिया। मतलब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ये 2 को कांस्टेंट रख के ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है, ए को कांस्टेंट रख के 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। वो आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको वैरायटी क्वेश्चन की समझ में आएगी। चलिए, इसका मतलब ये है कि सी बी, बी 3 बार बी है, फ्रीक्वेंसी अगर बी की बढ़ रही है तो यहाँ 4 बार बी। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि फ्रीक्वेंसी बी की बढ़ रही है। अब यहाँ ए है, फ्रीक्वेंसी बढ़ तो सकती नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर ए है तो यहाँ भी वो ए होगा, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होगा। आप कंसेप्ट समझते हैं? सी ए ट्रिपल बी, सी ए 4 टाइम्स बी। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में इसने क्या किया, बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा। फिर से यहाँ पे सी ए, अब एक ही बचा तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ रिलेशन फुलफिल नहीं हो रहा कि यहाँ 4 टाइम्स दी है, यहाँ 5 टाइम्स दी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा बैंकिंग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को क्रॉस जरूर करेगा। बीच में से इसने क्वेश्चन को बेंड कर दिया। अगर वो 5 टाइम्स देता तो हर कोई बड़े आसानी के साथ आंसर लगा लेता। अब यहाँ फंसने वाले हैं कि इसने 5 टाइम्स नहीं रखा, जाहिर सी बात में कुछ गलतियां की। डजंट मैटर, यहाँ कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन जैसे है बिल्कुल एक्यूरेट सही है। क्लियर? आंसर की बात कर लें तो ए सी सी बी, ए सी सी बी, ये ऑप्शन की बात करें तो ये पार्टीशन आंसर। जैसे अगर ऑप्शन की तरफ हम लोग करना चाहें क्वेश्चन में तो देखते हैं, पहला मेंबर ए, आखिरी मेंबर बी। अब चेक करते हैं ऑप्शन में। पहला ए नहीं आंसर हो सकता, पहला ए आंसर नहीं हो सकता, पहला ए बिल्कुल है लेकिन लास्ट लेटर बी नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। पहला ए बिल्कुल ठीक है लेकिन लास्ट लेटर बी नहीं है, तो ये पार्टीशन आंसर। तो ऑप्शन के बिहाफ पे भी आप इसके आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। यहाँ पे यूनिक कंसेप्ट, इसने 2 लेटर्स का इस्तेमाल किया, सी ए। इसका मतलब किसी एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है या फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। कैसे पता चलेगा? स्टार्टिंग की देखिए, जितने लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं उतने ही पदों को हम कंसिडर करेंगे। देखते हैं, सी ए, बी का मार्जिन हो सकता था, लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में कहीं भी बी है नहीं। इसका मतलब इसने पूरी सीरीज में कहीं बी का इस्तेमाल नहीं किया। अब
जाहिर सी बात है सी ए का इस्तेमाल होगा, हम केवल 2 पद लेंगे, वहां से हमको क्लियर पता चलेगा कि आखिर इसने 2 पदों को ही कंसीडर किया या फिर तीसरे पद को कंसीडर किया। तो मैंने 2 पद लिए, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी सी की बढ़ा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी सी होना चाहिए। तो आपने देखा एक सी, ये 2 बार सी हो गया। तो हम ये देखेंगे क्या ये एक ही भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, कैसे पता चलेगा, पूरे प्रोसेस में। इसका मतलब है 2 सी था तो 3 सी हुआ, मतलब सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो करेक्ट सीक्वेंस में दी गई, मिसिंग टर्म जरा सा भी नहीं। इसका मतलब ए का जो है फ्रीक्वेंसी, ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़नी चाहिए, तो आपने माना यहाँ पे। आगे फिर से आप बड़े देखिए, 1 बार सी, 2 बार सी, 3 बार सी, 1 बार ए, 2 बार ए, जाहिर सी बात है 3 बार ए। फिर अब यहाँ पे 3 बार सी था, अब 4 बार सी है, इसका मतलब 4 बार ए। ये तो जनरल प्रोसेस है पूरा सॉल्व करने का। हम ऑप्शन के यहाँ पे ही सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। हम देखते हैं कैसे। पहला ऑप्शन आपने सी देखा, यहाँ सी है, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ सी। लास्ट की बात करें, यहाँ ए है, यहाँ ए, बट यहाँ सी नहीं है तो यह आंसर नहीं, यहाँ नहीं ए, यह आंसर नहीं हो सकता। मतलब या फिर ये ऑप्शन आंसर होगा या फिर पहला दूसरा ऑप्शन। तो हम इसमें एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। ए मैंने देखा, देखिए सी ए यहाँ है, सी ए यहाँ है, मतलब ये ऑप्शन अब यहाँ से एलिमिनेट हो गया। लास्ट की बात करें तो आंसर होना चाहिए डबल ए। तो देखिए यहाँ पे डबल ए नहीं है, बचा क्या लास्ट वाला पार्टीशन, तो ऑप्शन नंबर 5 आंसर। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी 4 क्वेश्चन हमने फ्रीक्वेंसी ऑर्डर के रखे हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि हम टाइम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि कोशिश यही करनी है कि मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे। आप विद इन 2 सेकंड सॉल्व करें, विद इन 5 जो है सेकंड सॉल्व करें, तब भी आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर मानी जाएगी। आते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए समस्या तब है, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर हैं, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी ऑर्डर के बढ़ते हुए क्रम। सवाल तब फंसेगा जब घटते हुए क्रम आएंगे। मैंने कहा है कि जब स्पेशल केसेस हम इसके लेंगे तब हम वहां जो है उस बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है अब जो है नए तरीके से पूछे जाने लगे, कहाँ पे हमें समस्याएं होती हैं। फिलहाल हमने जो क्वेश्चन रखा उस पर डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि स्टार्टिंग के 3 मेंबर ही डिसाइड करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है वो किस पद का लिया गया है। लेकिन कभी कभी क्या समस्याएं होती है, इनिशियल स्टेज देता ही नहीं, मतलब सिंगल वर्ड नहीं देगा कि ए बी सी दे दे, वो ऐसे दे सकता है डबल ए, डबल बी, डबल सी। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। समस्या फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में तब होगी जब वो असेंडिंग, डिसेंडिंग और साइक्लिक ऑर्डर तीनों को मर्ज करके देगा। उस टाइप के क्वेश्चन भी लेंगे किसी स्पेशल कंडीशन में। फिलहाल ये आपके बेसिक है, तो हम बेसिक की बात करेंगे क्वेश्चन में। यहाँ देखते हैं, मैंने देखा ए के बाद डिजिट से लगा डबल बी, तो क्वेश्चन में ही आपको पता चलेगा कि इसने 3 लेटर का इस्तेमाल किया ए बी सी का, लेकिन इनिशियल स्टेज में नहीं रखा किसी को। इसने सेकंड जो है पहले पद में ही इसने सेकंड ऑर्डर रखा है। कैसे, अगर हम रखना चाहें यहाँ पे देखिए ए, यहां की बात करें सी। क्लियर, आगे बढ़े, फिर देखते हैं डबल ए हो गया, डबल ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया, 4 टाइम, मतलब ए का कोटा पूरा हो गया क्वेश्चन में। बी की बात करें डबल बी है, इसका मतलब ट्रिपल बी होना चाहिए, और लास्ट में ट्रिपल सी होना चाहिए। अब आंसर की बात करें ए सी बी सी, हम देखते हैं ऑप्शन चेक करते हैं। ए सी बी सी ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अब सवाल फंसता है कि आपको इतने लंबे प्रोसेस पे तो काम करना नहीं। अगर आप ऐसे करते रह गए तो सिलेक्शन से आप कोसों दूर हैं। आपको चीजों का शार्ट जो है तरीका आना चाहिए। तो मैं पहला पद देखता हूं इसमें। मैंने पहला पद देखा ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, मतलब कोई फायदा है नहीं पहले पद से कंसिडर करने के। लेकिन लास्ट वाले अगर पद की बात करें, देखिए सी है, इसका मतलब यहाँ नहीं आंसर, ये नहीं आंसर, यहाँ सी या फिर ये आंसर होगा, यहाँ सी नहीं यहाँ सी, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इन दोनों में आंसर कैसे आप फास्ट चेक करेंगे, पहले में कोई समानता है, कोई मतलब है नहीं। मैं दूसरा पर देखता हूं, इसमें सी का इस्तेमाल, सी यहां नहीं, सी यहां है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से क्वेश्चन की अगर हम पार्टीशन की बात करें इसमें, तो मैं देखूंगा फिर से फ्रीक्वेंसी ऑर्डर देखेंगे कि क्या इसने इनिशियल स्टेज में ही बढ़ते क्रम लिया है या फिर नहीं लिया। तो मैंने देखा डबल ए है, जाहिर सी बात है इसने बढ़ता हुआ क्रम लिया स्टार्टिंग में, मतलब डबल ए तो अगला पर डबल बी। हम शॉर्ट ट्रिक की बात भी साथ में करते चलेंगे। लास्ट वाले अगर फंक्शन की बात करें तो यहाँ देखिए डबल ए, यहाँ ट्रिपल ए होना चाहिए और यहाँ 4 टाइम्स सी होना चाहिए। मतलब आंसर वो होगा जिसके
जिस ऑप्शन में पहला मेंबर बी और आखिरी मेंबर ए हो। मैं ऑप्शन देखता हूं, पहला मेंबर कहां है, बी, और किसी ऑप्शन, कमाल की बात है, और किसी ऑप्शन में बी है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में केवल जो है 2 लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, इस क्वेश्चन में 3 लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, ए बी सी। फ्रीक्वेंस देखना है, मैंने कहा इनिशियल के 3 लेटर्स से डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंस ऑर्डर जो है वो किस क्रम में है। मैंने कहा कि यहां से तो नहीं कंसिडर हो पा रहा कौन सा क्रम हो सकता है, लेकिन मैंने देखा ए, जाहिर सी बात है अगर इसने डबल, अगर यहां पे मैं मान लेता डबल ए, देखिएगा यहां समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रीक्वेंस ऑर्डर किस रूप में जा सकता है। ए बी सी है, हो सकता है डबल ए बी सी कर दिया हो, अगले प्रोसेस में ए को कांस्टेंट रख के डबल बी को बढ़ा दिया हो, सी रख दिया हो, अगले प्रोसेस में डबल ए डबल बी डबल सी कर दिया हो। तो मेरे हिसाब से ये इसी जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें, मतलब इस प्रोसेस में डबल ए बी सी, अगले प्रोसेस में डबल ए डबल बी सी। अगले प्रोसेस की हम बात करें तो फिर से आपने लिखा डबल ए डबल बी और डबल सी। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया आंसर। मैंने पहले कहा कि जहां ऑप्शन पे काम कर सकते हैं वहां ऑप्शन पे ही काम करेंगे। चलिए अगर आंसर की बात करें तो मैंने देखिए क्या किया, मुझे ऑप्शन पे काम करना, चाहे मैं फ्रंट से करूं या फिर बैक से करूं। अगर मैं सीधे ऐसे देखता कि मुझे लास्ट में ये सी वाला ऑर्डर 2 पदों में चाहिए, देखिए सी वाला ऑर्डर 2 पदों में आ रहा है, और अगर इनको हटा दें पूरा, हम कंसिडर ना करें, मैं देखूं लास्ट में सी किसके ऑप्शन में है। यहाँ देखिए ए आंसर नहीं हो सकता, सी ये आंसर हो सकता है, यहाँ सी नहीं, यहाँ सी नहीं, यहाँ सी, मतलब केवल एक पद में जो है सी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। तो कई सारे क्वेश्चन हैं, हम कंसेप्ट की बात करते चलेंगे क्वेश्चन में। यहाँ की बात कर लेते हैं फिर से। 3 लेटर्स का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब इसने 3 लेटर्स का इस्तेमाल किया। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर किसी की भी घटा बढ़ा सकता है। मैंने सबसे पहले बी रखा, ऑप्शन देखते चलेंगे। देखिए बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, मतलब तीनों ऑप्शन में से आंसर कोई पार्टीशन हो सकता है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ देखिए, सी लास्ट में, बी लास्ट में, ए लास्ट में, इससे कोई मतलब ही नहीं आ गया। मतलब अगर लास्ट वाला हम कैलकुलेशन कर पाए तो हमारा आंसर काम बन जाएगा। इसका मतलब देखिए ट्रिपल बी, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, ट्रिपल सी। इसका मतलब है पहला बी और लास्ट में सी। देखिए पहला बी लास्ट में सी और कहीं नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक। रिपीटेड सीरीज की आखिरी टॉपिक हमारी है जंपिंग ऑर्डर। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आप पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसे हमने क्लासिफिकेशन ऐसे अलग क्यों रखा। देखिए 5 क्लासिफिकेशन में से 4 में तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने फिक्स है आपके लिए। एक जो था मैंने आपको बता दिया कि रीअरेंजिंग, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी ऑर्डर का, उसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप आंसर आराम से कंसिडर कर ले रहे थे। अब बात हम करते हैं जंपिंग ऑर्डर की, मतलब इसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने कंपल्सरी है। फिर भी हम इसके कंसेप्ट की बात करें। जंपिंग ऑर्डर मैंने इंट्रोडक्शन पार्टीशन में आपसे समझाया था कि जब भी आप नॉर्मल कंडीशन में चल रहे होते हैं या फिर आप छत से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर रहे होते हैं, तो आप पहली सीढ़ी से, मैं मान लेता हूं कि नीचे तो नहीं सीधे आ सकते, एक ही जंप करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे कंसेप्ट मैंने लगाया कि अगर जंपिंग ऑर्डर की बात करें तो मेरा मतलब है मैंने ए बी अगर 2 लेटर्स लिए तो जंपिंग ऑर्डर क्या मतलब हुआ कि एक स्टेप जैसे ही कूदा आपको दूसरा स्टेप मिल जाए। इसका मतलब जैसे ही आप बी को क्रॉस किए आपको ए मिलेगा, जैसे ही आप ए को क्रॉस किए आपको बी मिलेगा। तो कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, मतलब आप एक स्थान जंप कर रहे हैं तुरंत ही आपको वो वाला पद मिल जा रहा है। फिर यहाँ की बात करें, फिर से आप एक स्थान जंप कर रहे हैं तुरंत आपको पद वाला पद मिल जा रहा है। तो सीरीज का मतलब क्या हुआ, ऐसी जैसे कई पद हैं वो आपको क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट। आपने काउंट किया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, मतलब है कितने की 18 है, नंबर ऑफ डिजिट 18 है। कितने का आप पेयरिंग कर सकते हैं, या फिर 3 की पेयरिंग कर सकते हैं या फिर 6 की पेयरिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार समझाया क्वेश्चन में कि कब 3 की पेयरिंग करेंगे, कब 6 की पेयरिंग करेंगे। आपने देखा ए बी सी 3 लेटर्स का इस्तेमाल क्वेश्चन में किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप 3 की पेयरिंग बड़े आराम से क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो आपने पहली पेयरिंग 3 से की। देखिए जंपिंग ऑर्डर में आपको 2 से 3 ऑप्शन पे ही काम करने हैं, मतलब 2 से 3 स्टेप पे ही आपको काम करने हैं। पूरे सीरीज में आपको काम करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 स्टेप, जैसे ही 2 स्टेप पे आप काम करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसने सीक्वेंस किस रूप में बनाया है। जैसे यहां देखिए ये तो फिक्स हो गया कि बी सी सी
दूसरे पद में है, इसका मतलब अगर दूसरा पद बीसीसी है तो जंपिंग ऑर्डर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग चौथा पद भी बीसीसी होगा। इसका मतलब है ये बीसीसी हो गया। अब पहले पद की बात करते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए 3 3 की पेयरिंग पहले कर लेते, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हम पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं। डबल ए है, यहाँ पे सिंगल ए, मतलब एक की कमी, यहाँ आपने ए कर दिया। बी लास्ट में यहाँ है, बी लास्ट में आपने यहाँ कर दिया। आंसर की बात कर लेते हैं। ये देखिए बी ए बी, ऑप्शन ढूंढते हैं, बी ए बी यहाँ, बी ए बी यहाँ, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं। मतलब 3 ऑप्शन क्लियर है कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या फिर ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा या फिर ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, दोनों में से कोई एक आंसर है। फिर से हम बढ़ते हैं। अब देखिए कौन से पद पे आप पहुंचे, 4 पद हो गए, 5वां पद। तो मैंने क्या, ऑड का पेयर अलग बनेगा, इवन का पेयर अलग बनेगा, मतलब 1 के बाद 3 और 5 के बाद 7, ये सारे के सारे एक ही होमोजीनियस फंक्शन रहेंगे, और 2 4 6 8 जो है वो एक ही होमोजीनियस फंक्शन रहेंगे। तो इसका मतलब फिर से आपने 3 लिया। अब देखिए क्या आएगा लास्ट में, ए ए बी आना चाहिए, तो आपने ए ए यहाँ कर दिया। आंसर कौन सा पद होगा, बी ए बी ए। देखते हैं यहाँ पे पहले और तीसरा ही कंपेयर करना है, बी ए बी ए होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। फिर भी पूरा चेक करना चाहता है, पूरा कर लीजिए। लास्ट में क्या आएगा, ये बी सी सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ की बात कर लेते हैं। फिर से आप क्या करेंगे, नंबर आप डिजिट काउंट करेंगे। ये बेहद मस्ट है। देखिए जैसे ये जरूर नहीं है, आप पेपर जब भी आपको मिले, पेन पेपर हो या फिर वो आप सिस्टम पे जो है पेपर दे रहे हो, उस चीज का ध्यान रखें कि अगर पेन पेपर है तो काम आसान है आपके लिए। आप क्वेश्चन पे ही मार्किंग करना स्टार्ट कर दे, अलग से लिखिए मत क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर आप डिजिट काउंट करेंगे। 4 4 8 12 4 16 4 20 4 कितना 24। तो 24 को आप किस पेयर में कर सकते हैं, या फिर 4 के पेयर में कर सकते हैं, या फिर 6 के पेयर में कर सकते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में है हम 3 का पेयर कर सकते हैं या फिर 8 का पेयर कर सकते हैं। तो ये स्पेशल कंडीशन में हम इन सारे क्वेश्चन की बात करेंगे कि आप 8 की पेयरिंग कब करेंगे, 7 की पेयरिंग कब करेंगे। लेकिन बट 24 की पेयरिंग की अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में, तो या फिर आप 4 की पेयरिंग कर सकते हैं या फिर 6 की पेयरिंग कर सकते हैं। फिर बात फंस जाती है कि 4 की पेयरिंग आप कब करेंगे। तो 4 की पेयरिंग वहां करेंगे जहां पे आपको लेटर्स देखिए कितने लेटर्स का इसने इस्तेमाल किया। देखिए ए बी सी 3 की बात आती है, और 24 के कंसिडरेशन में 3 बड़े ही रेयर केस में इस्तेमाल होगा। इसका मतलब आप कितने की पेयरिंग करेंगे, 4 की पेयरिंग। तो 4 4 की पेयरिंग कर लेते हैं। 4 यहाँ 4 यहाँ 4 पार्टीशन यहाँ, ये देखिए 4 यहाँ। देखिए जैसे ही पार्टीशन करना स्टार्ट किया आपने, आपको क्वेश्चन में ही दिख गया, कुछ ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन में ही दिख गया कि प्रोसेस में करने क्या है आपको। अब मार्किंग कर लीजिए आप, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं वो एक साथ हो जाएंगे, और जितने भी इवन नंबर हैं वो एक साथ हो जाएंगे। एक साथ होने का मतलब है उसके सारे के सारे गुणधर्म आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे। चलिए पहले का तीसरे से यहाँ देखते हैं। यहाँ खाली है, इसका मतलब यहाँ पे आपने ए माना, बी बी ए ए। अभी यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या होगा, तो कैसे क्लियर होगा, 5 में से सी लास्ट में रखा, इसका मतलब सी यहाँ सी यहाँ। आंसर की बात कर लेते हैं, सी ए सी चेक करते हैं, सी ए सी यहाँ सी ए सी और कहीं नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। फिर भी अगर आपकी दिली इच्छा है कि हम पूरा चेक करेंगे, पूरा चेक कर लीजिए। तो लास्ट की अगर हम बात करें तो ये छठा है, इसका मतलब दूसरे से मैच करेगा, तो यहाँ बी होना चाहिए। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। फिर से वही काम, आप क्या करेंगे, नंबर आप डिजिट काउंट करेंगे। काउंट करते हैं इसमें 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 20। काम फंसने वाला है यहाँ पे। क्यों फंसने वाला है, क्योंकि 20 के कंसिडरेशन में किसकी पेयरिंग करेंगे आप। मैंने आपसे क्या कहा, हम ऐसी पेयरिंग लेके चलेंगे जहां से काम थोड़ा सा आसान होने वाला है। जब स्पेशल कंडीशन आएंगे तो हम वहां पे बताएंगे कि क्यों यही पेयरिंग लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 4 क्रॉस 5 की पेयरिंग कर सकते हैं। मैं 4 4 की पेयरिंग करके देखता हूँ मैं आंसर आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा तो फिर अपना दूसरा स्टेप देखेंगे। 4 की पेयरिंग कर लेते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, जो भी आया क्वेश्चन 5 पार्टीशन में डिवाइड हो गया, कुछ बचा भी नहीं। देखिए क्वेश्चन में पता चलेगा किन किन प्रोसेस का इस्तेमाल होगा, किन किन लेटर्स का इस्तेमाल पूरी सीरीज में होगा। तो मैं देखता हूँ कौन कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो 5वां है वो पहला होगा, तो इसका मतलब ए सी। तो यहाँ क्या है, ए सी। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन के बिहाफ पे।
यहाँ ए नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये है आंसर हो सकता है, ये नहीं आंसर हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या फिर पांचवा आंसर होगा या फिर दूसरा आंसर होगा। एक स्टेप और बढ़ते हैं। ए बी क्लियर नहीं हो पा, ये कहां से कंफर्म होगा? ये अगर ऑड है या फिर अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर के रेफरेंस के रिकॉर्डिंग ही आपसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर ये दो है, सम संख्या का ग्रुप है, तो सम संख्या के ग्रुप से ही सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ देखिए ए बी बी, इसका मतलब यहाँ ए है तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ बी हो जाएगा। आंसर की बात करें तो ए चेक करते हैं ऑप्शन ए यहाँ है बट यहाँ नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। रही बात पूरा सॉल्व करने की तो पूरा सॉल्व कर लीजिए। बचा क्या? ए सी, आंसर देखिए ए सी बी का पूरा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप यहां भी कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ डिजिट 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और ये मेरे हिसाब से 2 17 आ गया। तो 17 के पेयर में समस्या हो गई। बढ़िया क्वेश्चन। 17 की कंडीशन में आप क्या करेंगे? 3 गुणे 6 आप नहीं कर सकते, ज्यादा तो नहीं जा सकते, आप कम ही रहेंगे। इसका मतलब अगर हम कम की बात करें तो 16 आया, पेयर कितना आया? 4 क्रॉस 4, मतलब 4 4 की पेयरिंग करेंगे। सवाल ये उठता है एक को किस साइड में ड्रॉप करेंगे? तो मैंने कहा मैंने जितने भी क्वेश्चन 4 वर्षों का तजुर्बा है, तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं राइट हैंड साइड में ही संभावना ज्यादा बनती है ड्रॉप करने की। इसका मतलब है इस एक को आप निकाल दीजिए यहाँ से। इसका कोई मतलब नहीं 4 4 की पेयरिंग करते हैं। 4 यहाँ 4, ये 2 2 4 यहाँ 4 यहाँ, फिर से आप सीक्वेंस मिलाएंगे ए डबल बी। अब सवाल फंस गए, कौन सा पद यहाँ होना चाहिए? मैंने क्या कहा? ऑड इवन का सारा खेल है। 1 नंबर बराबर होगा 3 नंबर के और 2 नंबर बराबर होगा 4 नंबर के। जंपिंग ऑर्डर ये तो कहता है एक के बाद दूसरा। तो आपने देखा ए डबल बी, यहां समस्या हो गई। ए डबल बी मान लेता ए, इसका मतलब यहाँ ए और यहाँ क्या हो जाएगा? बी। आंसर की बात करें, पहला मेंबर ए होना चाहिए, तीसरा मेंबर बी। पहला मेंबर ए, तीसरा मेंबर बी, पहला मेंबर ए, तीसरा मेंबर बी, पहला मेंबर ए, तीसरा मेंबर बी। तो बड़े सारे ऑप्शन हैं, इसका मतलब पूरा सॉल्व आपको करवाएगा क्वेश्चन में। चलिए अब यहाँ समस्या फंस गई कि दूसरा चौथे से निकालना है। यहाँ देखिए बी बी, ए यहाँ है तो ए यहाँ हो गया, ए फिर लास्ट में बी, लास्ट में। आंसर क्या होगा? ए बी बी ए। देखिए ए बी बी ए, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो 3 और क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 3 और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने फिर से कहा कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आएगी आप नंबर ऑफ डिजिट क्वेश्चन में काउंट करेंगे। यहाँ आपने काउंट किया, ये देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। जाहिर सी बात है 3 3 की पेयरिंग करेंगे, हमेशा इनिशियल स्टेज से लेंगे। हम 6 की पेयरिंग क्यों नहीं कर सकते हम बताएंगे। जो है एक स्पेशल वीडियो में स्पेशल टाइप के क्वेश्चन लेंगे, वहां हम आपको बताएंगे कि क्यों ये लिया जाता है, क्यों दूसरा नहीं कर सकते। 3 3 की पेयरिंग की आपने, देखिए पेयरिंग करते ही क्वेश्चन का फिनोमेना आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 1 3 5 एक साथ, 2 4 6 एक साथ हो जाएंगे। इसका मतलब ए की प्रॉपर्टी 3 के साथ मिलेगी, 5 के साथ मिलेगी, तो ट्रिपल ए है। इसका मतलब यहाँ भी ए, यहाँ भी है ही। क्लियर है? इसका मतलब दूसरा पद ए होना चाहिए। आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी दूसरा ए, यहाँ भी दूसरा ए, यहाँ भी दूसरा ए। मतलब एक ऑप्शन से काम करके अभी भी आंसर आया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ पहला मेंबर अगर हम ले आए तो हो सकता है संभावना बढ़ जाएगी। देखते हैं अब दूसरे का चौथे से रिलेशन निकाल लेंगे। मतलब अगर यहाँ बी है तो पहले स्थान पे यहाँ भी बी होना चाहिए, मतलब बी ए। अब देखिए बी ए यहाँ है, बी ए यहाँ है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं। अभी फंस रहे हो चौथा आंसर होगा कि पांचवा आंसर होगा। तो मैंने क्या कहा कि जो सम संख्याओं का जो रिलेशन है वो सम संख्याओं के पदों के साथ ही रहेगा। मतलब जो 2 के मेंबर हैं वो 4 में होंगे, 6 में होंगे, बिल्कुल अपनी जगह पर। इसका मतलब अगर बी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, किसमें? पद संख्या 2 में, तो ये पद संख्या 4 में भी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर होगा। तो आंसर की बात करें बी ए बी, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्लियर? चलिए पूरा चेक करना चाहते हैं, कर लीजिए। ट्रिपल ए आ गया तो बच्चा क्या? ट्रिपल बी। ये क्वेश्चन बिल्कुल जंपिंग ऑर्डर का, देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ से कूदा, आप यहाँ गए, यहाँ से कूदे यहाँ गए, फिर यहाँ से कूदा एक स्टेप के बाद, फिर यहाँ से कूदा एक स्टेप के बाद, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम जंपिंग ऑर्डर रखा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप सीधे नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे और काउंट करते ही आप कैटेगरीज करेंगे, इसके पार्टीशन करेंगे। तो मैंने देखा नंबर ऑफ डिजिट 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। जाहिर सी बात है 3 3 की पार्टीशन करेंगे। क्यों 3 3 की पार्टीशन करेंगे? क्योंकि मैंने इसमें 3 लेटर्स का ही केवल इस्तेमाल किया। कौन कौन से? ए और बी और सी।
3 पार्टीशन का आपने किया है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन पार्टीशन करते ही आइडिया आ जाता है कि क्या होना चाहिए, आपको कुछ ढूंढना नहीं है क्वेश्चन में। देखिए पहला नंबर दूसरा, मतलब पहले का रिलेशन तीसरे से निकलेगा। यहाँ देखिए सी है यहाँ सी तो यहाँ भी सी, यहाँ ए है तो यहाँ भी, मतलब पहला ए दूसरा सी, पहला ए दूसरा सी, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, देखिए सीधे ऑप्शन आंसर। तो 2 सेकंड की जो बात है वो गलत नहीं है, लेकिन आप पूरा कंसेप्ट समझ पाएंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज फंस भी सकते हैं आप। पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये तीसरा है, चौथा पांचवें का रिलेशन बिल्कुल तीसरे की तरह आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपने क्या कर दिया, ए कर दिया और सी लास्ट में बी कर दिया। तो पूरे आंसर की बात करें ए सी, आंसर देखिए ए सी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सेशन की। ये फिर से आपने जो है कंसिडर किया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, फिर से 3 3 की पेयरिंग। क्यों 3 की पेयरिंग की आपने? क्योंकि इसमें केवल ए बी और सी का इस्तेमाल किया है। 3 पार्टीशन ये 3 क्लियर। देखिए क्वेश्चन ही बता रहा है कि किन किन लेटर्स को आपको फिल करना है। ये देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहले का कंपेयर तीसरे से, ए बी है, सी की कमी थी। क्लियर। अगला स्टेप, और देखिए ऑप्शन देखते चलते हैं। सी यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ, मतलब या फिर ये आंसर होगा या फिर ये आंसर। एक स्टेप और बढ़ते हैं, दूसरे का कंपेयर आप चौथे से करेंगे। ए यहाँ बी की कमी है तो यहाँ किसकी कमी है? सी की। आंसर कौन सा होगा? डबल सी। डबल सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में आंसर ये होगा। आंसर ऐसे कर दीजिए, अदरवाइज आप देखेंगे इस प्रोसेस की अगर कंसिडरेशन की बात करें तो यहाँ क्या बचा? तीसरा पांचवें के बराबर सी। क्लियर। तो ये हमने रिपीटेड सीरीज के 5 क्लासिफिकेशन आपको करवा दिए हैं। जब देखिए हमने रिपीटेड सीरीज के जो है 5 क्लासिफिकेशन करवा दिए। बात आती है इसमें स्पेशल कैटेगरी की, वो भी हम करवा देंगे। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैथ की क्लासें कब चलने वाली हैं, बाकी सर क्लास कब देंगे। तो हमने अपना चैनल इसलिए बनाया है, वो ऐसा नहीं कि मैं केवल एक वीडियो आपको पढ़ा के निकल गया। हम लोग एम लेके आए हैं कि हम पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। वो चाहे रीजनिंग के सर हो, मैथ के सर हो, जीएस के सर हो, इंग्लिश के सर हो, सारे के सारे लेक्चर हम 1 बाय 1 अपने अपलोड करेंगे। ठीक है। और हम देखिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डजेंट मैटर, लेकिन कम से कम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं या फिर नहीं, हमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार करने चाहिए। थैंक यू।